अमेरिका का बहरे हिंद में गालिब बंदरगाह के करीब ईरानी जहाज पर हमला, तारोपेरों से निशाना बनाकर जंगी बहरी जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जहाज ईरानी साख्त और बहरी बेड़े का हिस्सा था। पेंटागन ने जहाज को डुबोने की वीडियो भी जारी कर दी। वजीर जंग का कहना है कि ईरानी जहाज पर सवार 87 अफराद की लाशें निकाल ली गई। ईरान की समुद्री ताकत को खत्म कर दिया गया। अब तक 20,000 तबाह कर चुके हैं जहाज, जबकि अमेरिकी और इस्राएली हमलों में शहीद होने वाले ईरानियों की तादाद 1035 हो गई। तेहरान, बोकान, तबरेज और यज़्द में धमाके, पासदारान इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के जनूबी शहर सवर के इलाके अल-शहाबिया में एक घर पर हमला। 100 घंटे में ईरान पर कितने हमले हुए? अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वीडियो भी जारी कर दी। फजाई और समुद्री कार्रवाइयों की तफसीलात भी शामिल। इसराइली फजाई का कहना है अब तक ईरान पर 5000 टन बारूद बरसाया जा चुका। उधर अमेरिकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ने दावा किया कि ईरान में अब तक अमवात की तादाद 1100 से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को तबाह करके संगीन जुर्म किया। अमेरिका को इस जुर्म पर पछतावा होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिकी हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका ने जो मेयार कायम किया उसके नताइज पर अमेरिका को पछताना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समुद्र में जुल्म किया। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को पेश की वार्निंग के बगैर निशाना बनाया। बहरी जहाज भारतीय नेवी का मेहमान था और इसमें 130 अफराद सवार थे। ईरानी फौज के अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमले। 19वीं लहर में दर्जनों ड्रोन और मिसाइल दागे गए। तेल अवीव में सायरन गूंज उठे। इसराइली दिफाई मरकज और इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों से करिया कॉम्प्लेक्स के करीब शदीद तबाही अमल में लाई गई। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हर्मस में भी एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह करने का दावा भी किया। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। अमेरिका को अब तक $2 अरब का फौजी नुकसान रिपोर्ट किया गया। इसराइल को एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप हर्मस खोलने के लिए एक जहाज भी न भेज सके। हर्मस से एक बूंद तेल नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो नताइज भुगतेगा। इराकी कुर्दों ने ईरान पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। आला अमरीकी ओहदेदार का दावा था 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल अमरीकी वजीर जंग की जानिब से कहा गया था कि अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ बागियों को मुसल्लह नहीं कर रही। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में खुद जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद की। अमरीकी सेनेट से ट्रंप को फ्री हैंड मिल गया। फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के सेनेटर्स की जानिब से करारदाद पेश की गई। कहा गया ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। डेमोक्रेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया। सेनेटर ओकासियो का कहना था ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि जंग से कैसे निकला जाए। सेनेटर मर्फी ने कहा ट्रंप कुछ और, वज़ीर ख़ारजा कुछ और कह रहे हैं। आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? बर्नी सैंडर्स ने कहा हमने अभी भी पेंटागन को $1 ट्रिलियन दिए। हुकूमत ने फिर 500 अरब रुपए मांग लिए। अब वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मजीद रकम चाहते हैं। हमें रकम जंगजुओं के बजाय अवाम पर खर्च करनी चाहिए। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला कर देता। ताहम हमने पहल की और फिर ईरान को जवाब देना पड़ा। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। राउंड टेबल से खिताब में बोले ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमरीकी सदर ने साबिक सदर ओबामा की ईरान से जौहरी डील पर भी तनकीद की। पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान भी किया। कहा ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं।
ईरान में जो लीडर बनना चाहता है उसे मार दिया जाता है। बहुत मजबूत पोजीशन में है। उनके मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी बहास पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतरीन है। चीन का सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का सऊदी और इमाराती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। उनका कहना था, सऊदी अरब के तहम्मुल और इख्तलाफात पर पुरअमन तौर पर हल करने के मौक़िफ़ को हम सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख़ लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए। तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले नहीं करने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जहाज रानी के लिए बहरी रास्ते महफूज होने पर भी जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, ईरान जंग में इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। ईरान जंग में कनाडा की शमूलियत के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम बहरान का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में तेल की कीमतों और सप्लाई का जायजा। शुरका को बताया गया कि आबरा हर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल की तरसील मुतासिर हुई। मुल्क में वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, कहीं किल्लत नहीं। सऊदी अरब से मुतबादिल रूट के जरिए तेल फराहमी की दरख्वास्त भी की गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का भी फैसला। तवानाई की बचत के लिए वर्क फ्राम होम की तजवीज़। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 2 दिन ऑनलाइन खदमात की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 25 दिन का ईंधन मौजूद है। अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल छुड़वाने में नाकाम। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। सिंगापुर में ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमत में 2% इजाफा। $84 फी बैरल में फरोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी महंगा। WIT की कीमत $77 फी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म से हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी को खित्ते के मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान, ईरान, मशरिक़ वस्ता और खलीजी सूरत हाल से आगाह किया गया। वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दाम पर भी एतमाद में लिया गया। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए सहूलती इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। जमात इस्लामी के वफ़द में लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम और आसिफ लुकमान काजी शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, एहसान इकबाल, अता तारर, राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी की भी शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 सेनेट से मंजूर। माली हद में मजीद कमी कर दी गई। मुकदमात की हद 50 करोड़ से कम करके 30 करोड़ पे मुकर्रर। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत अब नाकाबिले तौसी की बजाय काबिले तौसी होगी। नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन अपने अहदे पर काम जारी रख सकेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर वफाकी आईनी अदालत में अपील की जा सकेगी। वफाकी आईनी अदालत में दूसरी अपील का हक देने की तजवीज़ दी गई। दूसरी अपील सिर्फ कानून के अहम सवालात और इंसाफ के तकाजे पूरे न होने पर दायर हो सकेगी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने एहतसाब कवानीन में तरमीम का बिल पेश किया। अपोजिशन की नैब तरमीमी बिल की भरपूर मुखालफत। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बिल की कॉपीज फाड़ दी। सेनेटर अली जफर ने कहा, आज कोई निजी मेंबर डे नहीं है। बिल मंजूर करके मुंह पर तमाचा मारा गया। ये सब जमहूरी रवायात के खिलाफ है। इन्हें यह बिल कहीं से आया है। सारी कानून साजी PTI के खिलाफ हो रही है। आगे जाकर यही बिल हुकूमत को काटेगा। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान एहतजाज करते रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने तनकीद पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन वाले माजी याद करें। 50 से जायद कानून साजी PTI ने जल्दबाजी में की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, उसे किसी ने पढ़ा तक नहीं। मैं अली जफर को सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर बिल में PTI को मसला है तो ये भी उसमें प्राइवेट डे पर तरमीम ले आएँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि नैब कानून पर तनकीद है कि ये सख्त है और बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ खदशात है। पहले सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ हाई कोर्ट में दायर हो सकती थी, अब आईनी अदालत भी सुन सकती है। एक और अपील बतौर हक देने की तजवीज़ दी है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समात। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पेश, सेक्रेटरी दाखिला ना पहुंचे।
इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मार्क्स दिए कि अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं। आइंदा तमाम समातों पर वफाकी वज़ीर दाखिला खुद आएंगे। ICT इंतज़ामिया इसको हल्का ले रही है। ये इंतखाबात बराह रास्त ICT की जिम्मेदारी है। 3 वफाकी वज़ीर कमीशन में आए और हमें यकीन दहानी करके गए थे। सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें, हमें टाइम लाइन दें। समात मंगल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 5433 पॉइंट्स का इजाफा, 3.4% इजाफा, 6 नफ्सियाती हदें बहाल। कारोबार का आगाज 1,55,777 पॉइंट से हुआ था। 29 अरब रुपए से जायद मालियत के 40 करोड़ से जायद हिस्सों के सौदे हुए। एशियाई मार्केट्स में भी नुमाया तेजी। जनूबी कोरिया को CB 10% इजाफे से 9.7 पर जा पहुंचा। जापान के नकई में 2%, हांगकांग के हैंगसेंग में 1.4% इजाफा हुआ। ख़वातीन की गवाही मर्द के मुकाबले में दुगनी तस्वुर करने से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने वफाक और सूबों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने GNN से सबीन शहबाज को रोस्टरम पर बुलाया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार के फाइनेंस सेक्रेटरी सायरा राजपूत और GNN से सबीन शहबाज को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। रहमतों भरे महीने में पंजाब हुकूमत का रहमत कार्ड का ऐलान। बेवा खवातीन और यतीमों को सहूलियात घर के दरवाजे पर मिलेंगी। मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। रहमत कार्ड का आगाज ईद के फौरी बाद होगा। बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में बेवा मोहताज नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के वसाइल पर हर फर्द का पूरा हक है। हकदार तक हक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के जरिए बेवा खवातीन को खुद रोजगार की राह पर गामजन करना चाहते हैं। रमजान पैकेज पर पंजाब और KP हुकूमत आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली आधा रमजान गुजर गया, अभी तक KP हुकूमत ने रमजान पैकेज की तकसीम शुरू नहीं की। पंजाब में चंद दिन में 40 लाख का अदा पूरा हो जाएगा। पूरी KP हुकूमत का फोकस चढ़ियाला की तरफ है। मुआविन खुसूसी शफी जान ने कहा कि हुकूमत की बेइज्जती का सबूत यह है कि पैकेज की तकसीम जारी है। पहले अपनी बदतरीन कारकर्दगी का जवाब दें, फिर हम पर तनकीद करें।